गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्। हरि ओम तत्सत। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम, आळंदी देवाची, पुणे, महाराष्ट्र, भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज, इनकी असीम कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का एक विशेष अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। आज पहले अध्याय का 36 क्रमांक का श्लोक हम लोग देखेंगे। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। इस श्लोक की अवतरणिका। युद्ध में गोत्रजों को मारने का क्या फल मिलेगा, यह अर्जुन कहता है। पदच्छेद और शब्दार्थ। निहत्य मारकर, धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को, नह हमें, का क्या, प्रीति ही प्रसन्नता, स्यात् होगी, जनार्दन हे जनार्दन, पापम पाप को, एव ही आश्रयेत आश्रित होना होगा, अस्मान हमें, हत्वा मार कर, एतान इनको, आततायिनः आतताइयों को। अन्वय। जनार्दन धार्तराष्ट्रान् निहत्य नः का प्रीति ही स्यात्, एतान् आततायिनः हत्वा अस्मान् पापम एव आश्रयेत। विसर्ग संधि के नियम से नह इस विसर्ग के बाद क आने के कारण विकल्प से हम लोग उसको जीवामूलीय लिख सकते हैं। प्रीति ही इस शब्द के विसर्ग के बाद स आने के कारण विकल्प से स हलंत लिख सकते हैं। और आततायिनः इस शब्द के बाद ह आने के कारण विसर्ग का उ होगा और अ अधिक उ मिलकर ओ होगा और शब्द बनेगा आततायिनो। अन्वयार्थ। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर हमें पाप को ही आश्रित होना होगा। सरल अर्थ। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर हमें पाप को ही आश्रित होना माने कि स्वीकारना होगा। जनार्दन, जन अधिक अर्दना। अगर इसका अर्थ करते हैं तो साधारण रूप से ऐसे दिखता है कि जन का जो अर्दन करेगा। अभी अर्दन करना माने कि मारना, तो जन को जो मारता है वह जनार्दन, लेकिन ऐसा अर्थ करना इष्ट नहीं है। तो हम लोग इसका अर्थ ऐसा कर सकते हैं कि जो सज्जनों को सुरक्षित रखने के लिए अपराधी जन को मारता है, अपराध करने वाले हैं उनको सजा देने वाला या निष्पक्ष होकर पीड़ा देने वाला। आतताई। वशिष्ठ स्मृति में इसके बारे में लिखा हुआ है। अग्नि 2 गरदश्चैव
शस्त्र पाणिर्धनापहः क्षेत्रदारापहर्ता च षडेते ह्याततायिनः। 6 प्रकार के आततायी है। एक, आग लगाने वाला। दूसरा, विष देने वाला। तीसरा, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्यत हुआ। चौथा, धन हरण करने वाला। पांचवा, जमीन छीनने वाला। और छठा, स्त्री का हरण करने वाला। यह 6 प्रकार के आतताई माने गए हैं। प्राचीन भारत में इनका वध करना शास्त्र सम्मत था। दुर्योधन ने ये सभी अपराध किए थे। भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने इस श्लोक के ऊपर जो ओवियां लिखी है उनको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं गोत्रजों का वध करूं तो दोषों का आश्रय स्थान होकर जो तुम मुझसे पुण्य से जुड़ गए हो, मेरे हाथ से पाप के कारण दूर निकल जाओगे। कुल के विनाश का पातक वह सब के सब मेरे ही अंग को जकड़ लेंगे। उस समय तुम तो अंतर्धान हो जाओगे। तब तुम्हें कौन और कहां ढूंढे। उद्यान में प्रबल अग्नि का संचार हुआ है, यह देखकर फिर कोयल क्षण भर भी वहां ठहरती नहीं। अथवा कीचड़ से युक्त सरोवर का अवलोकन करके चकोर कमल पत्र में चंद्र किरणों का सेवन किए बिना ही उसको त्याग कर निकल जाता है। उस प्रकार हे देव, अगर मेरे पुण्य की आर्द्रता माने की नमी नष्ट हो गई तो तुम अपनी माया के द्वारा मुझे फंसाकर मेरे पास वापस नहीं आओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।